अस्सलाम वालेकुम। है यूनिफाइड पेंशन स्कीम किस तरीके से ये मुख्तलिफ है ओल्ड पेंशन स्कीम से, या क्यों कर ये बेहतर है एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम से? इन सभी सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। पहला सवाल जो है, क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? देखिए, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल जो मुलाजमीन है उनके लिए इसका ऐलान कर दिया है 24 अगस्त 2024 को। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन यानी जब ये बिल्कुल लागू हो जाएगी वो डेट रखा गया है 1 अप्रैल 2025 को। अब यहाँ पे और एक भी ऑप्शन है कि जो मुलाजमीन एनपीएस के दायरे में आते हैं यानी जो ओपीएस में नहीं आते हैं, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चूज करें, या वो अपना जो एनपीएस है उसको भी रख सकते हैं। तो ये ऑप्शनल रहेगा जो कि अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं। तो पहले बात करेंगे कि क्या कुछ फीचर्स, क्या कुछ रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो कि कहा जा रहा है कि बेहतर है, जो करंटली चल रहा है सेंटर में या बहुत से स्टेट्स में भी है, जो कि एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम। पहली बात जो यूपीएस में कही गई है, और साथ साथ हम इसको कंट्रास्ट करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में बिल्कुल उस पर रोक लगा दी। आपको पहले ही पता है कि पिछले कई सालों से जो मुलाजमीनों की तंजीमें हैं तो उनके सरबराहान प्रोटेस्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ कि हमें ओपीएस दोबारा मिलना चाहिए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो दोबारा मिलनी चाहिए। एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है तो उससे वो खुश नहीं थे। गवर्नमेंट ने साल 2023 में एक कमेटी का इनेकाद किया था, उनकी जो रिपोर्ट है उसके बिना पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई। अगर हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें, जो कुछ फीचर्स ओल्ड पेंशन स्कीम में है उनको भी लाया गया है, और जो कुछ फीचर्स न्यू पेंशन स्कीम में है उनको भी लाया गया है। तो एमलगम करके मिला के एक नई पेंशन स्कीम यानी जिसका नाम रखा गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या कुछ अहम फीचर्स है, पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि ओपीएस में उसके कंट्रास्ट क्या मिल रहा था और एनपीएस में क्या वो कुछ फीचर्स है कि नहीं। पहले बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। पहली बात जो कही गई है, अब जो यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो मुलाजमीन है उनको एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। उसके अलावा फैमिली पेंशन का भी जिक्र है। पहले पेंशन की बात करेंगे, जो कि साथ ही में अगर हम कंट्रास्ट करेंगे एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, वहां पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि एश्योर्ड पेंशन मिलेगा जो कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बाद उसको मिलेगा। वहां पे कोई एश्योरिटी नहीं है, लेकिन यूपीएस में एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा एम्प्लॉय को। तो वो कितना रखा गया होगा, तो उसके पिछले जो 12 महीने का जो बेसिक पे है ने, बेसिक सैलरी जो है, तो उसको बिल्कुल उसकी एवरेज निकाली जाएगी, और प्लस जो डीए बनेगा तो वो उसका जो 50% होगा वो उसको एज पेंशन मिलेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो कंट्रास्ट कर रही है ओपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ, वहां पे लास्ट 12 मंथ्स का जो एवरेज यहाँ पे यूपीएस में निकाला जाता है यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वहाँ पे ये प्रोविजन नहीं। वहाँ पे क्लियर एक चीज़ जो बेनिफिट दे रही है, जो एक प्लस पॉइंट उसमें है, तो जो था हम कहेंगे क्योंकि वो अब बंद हो चुकी है, तो वहाँ पे जो लास्ट पे ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय यानी सुपर एनुएशन के पहले जो लास्ट मंथ यानी जब एम्प्लॉय रिटायर होता है, रिटायरमेंट के लास्ट में जो लास्ट पे उसको मिलता है, तो उस पे का एक फॉर्मूला निकाल के अगर उसने क्वालिफाइंग सर्विस जो दोनों में है 25 सर्विस, यूपीएस में भी है 25 इयर्स, ओपीएस में भी है, तो अगर उसने वो 25 इयर्स कंप्लीट किया है जो क्वालिफाइंग सर्विस जिसको हम कहेंगे, तो ओपीएस में उसको 50% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन मिलता है प्लस जो डीए होता है। यानी यहाँ पे एक डिफरेंस जो है, यूपीएस में पिछले 12 महीनों का जो उसको बेसिक सैलरी प्लस डी है उसका 50% मिलता है, और ओपीएस में लास्ट पे ड्रॉन यानी लास्ट रिटायरमेंट से पहले
जो महीना है तो उस महीने में उसकी कितनी पे, कितनी टोटल सैलरी बनी, उसका क्वालिफाइंग स्टेप्स अगर बराबर है तो 50% मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा क्या है ये, यानी अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको इसी साल में अगर यूपीएस के अंडर आता है, अगर उसको कोई प्रमोशन मिली है, अगर पे हाइक हुआ है, तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉय ओपीएस में है, क्योंकि अगर उसको कोई प्रमोशन मिलती है नेचुरली उसका पे जो होता है वो इंक्रीज होता है, तो उसको बेनिफिट मिलता है। नहीं, जब रिटायरमेंट उसकी आ जाती है तो लास्ट जो उसने पे लिया होता है उसका 50% बनता है, अगर क्वालिफाइंग सर्विस बराबर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे भी प्रमोशन मिलती है एम्प्लॉय को अंडर यूपीएस, तो उसको लास्ट पे ड्रॉन का 50% नहीं मिलेगा, बल्कि जो उससे प्रमोशन से पहले भी जो कुछ महीने उसने दूसरे लोअर ग्रेड में दिए होंगे, पिछले 12 महीनों यानी 1 साल का जो उसने बेसिक पे प्लस डे लिया होगा, तो उसका एवरेज निकाल के उसको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे कम मिल सकता है, यहाँ पे थोड़ी सी एक हम देख सकते हैं कि एक एज मिलती है ओपीएस को, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को। इसके बाद दूसरा कहा गया है कि फैमिली पेंशन, यानी यहाँ पे भी यूपीएस में भी जो कि ओपीएस से लिया गया है फीचर, इसमें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी एक एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलेगा फैमिली को। वो कितना है, दैट इज 60% ऑफ द पेंशन ऑफ दैट वेरी डिसीज्ड, यानी जो एम्प्लॉय उसके मरने से पहले जो लास्ट में उसने पेंशन लिया होगा उसका 60% फैमिली को मिलेगा। ओपीएस की अगर बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे 50% जो पेंशन मिलता है रिटायरी को, तो उसके डेथ के बाद यानी जब वो डिसीज्ड होता है तो वो कंटिन्यू रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो बिल्कुल उसमें कोई कटाव नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कहा गया है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, जो कि यूपीएस में रखा गया है कि अगर जो एम्प्लॉय है उसने कम से कम 10 साल यानी 10 साल उसने सर्विस दी है, चाहे उसकी फिर डेथ हो जाती है या वो नौकरी से हट जाता है, तो उसको एक एश्योर्ड यानी जो उसको मिलना ही मिलना है वो है 10,000 रुपए की पेंशन उसको मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे जो गैप बचता है, यानी 10 ईयर जिसने सर्विस दी है तो उसको तो 10,000 मिलेगा यूपीएस में, लेकिन उनका क्या, जिनकी 11 साल 12 साल 13 साल 14 15 16 यानी 25 साल कम इस दरमियान जो लोग हैं जिनकी सर्विस होगी 24 साल या होगी 11 साल, यानी इसके दरमियान जो भी एम्प्लॉयज होंगे, तो उनको क्या कहा गया है अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम उनको प्रोपोर्शनेट, यानी अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना कि 25 साल जिसकी भी सर्विस होगी अंडर यूपीएस उसको 50% मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2% बनता है। यानी अगर किसी की सर्विस 24 ईयर्स आएगी तो उसको 48% मिलेगा। इसी तरीके से आप एक साल घटाते जाएंगे, ये लमसम अप्रोक्सीमेट हम कर रहे हैं, यानी 2% आपको कम होते जाना है नीचे, तो ये प्रोपोर्शनेट बनता है उस एम्प्लॉय का जिनकी सर्विस 10 से ज्यादा लेकिन 25 से कम आएगी। तो ये वहां पे आपको जहन में रखना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया है यूपीएस में। इसके अलावा अगर बात करेंगे इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का, जो कि ओपीएस में भी वहां पे भी जो महंगाई भत्ता यानी आफ्टर 6 मंथ्स जो कि जुलाई और जनवरी में होता है, तो उसका फिर निफाज पेंशनर्स का उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये यूपीएस में भी उसका एक प्रावधान रखा गया है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से जो ये पेंशन है यूपीएस में उसमें चढ़ाव होगा, यानी जितनी यहाँ पे इन्फ्लेशन होगी इंडेक्सेशन में उसका असर, उसका फायदा फिर जिसको हम कहेंगे डियरनेस रिलीफ के थ्रू यहाँ पे भी मिलेगा यूपीएस में। तो कुल मिलाकर अगर बात करेंगे जो ओपीएस में जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो यहाँ पे भी डियरनेस रिलीफ आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट रखा गया है यूपीएस में यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, वो है लमसम अमाउंट प्लस ग्रेजुइटी। देखिए अगर ग्रेजुइटी की बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में, वहां पे आपको ग्रेजुइटी मिलती है दैट इज नॉट मोर देन 20 lakhs, अप टू 20 lakhs आपको ग्रेजुइटी मिलती है वहां पे।
तो वो एक टोकन ऑफ थैंक्स होता है, तो यहाँ पे भी आपको ग्रेजुइटी मिलेगी। इसके अलावा कहा गया है कि जो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है ओपीएस और यूपीएस में कि यहाँ पे आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। वो कितना होगा? वो होगा 1/10 ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए जो आपका बनता है। तो कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा? आफ्टर एवरी 6 मंथ। अगर किसी एम्प्लॉय की 25 साल आती है अंडर यूपीएस तो 1/10 जो उसका किया जाएगा, तो वो अगर हम 50,000 हमने लिया है तो वो 5 × 25 आएगा, तो वो होगा उसका 2.5 लाख। तो ये जो एक लमसम अमाउंट इसको मिलेगा जिसकी क्या होगी 1/10 होगा जो बेसिक सैलरी प्लस डी है, तो ये इसको मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ये यहाँ पे जहन में रखना है कि अंडर यूपीएस जो आप लमसम अमाउंट जो आपको मिलेगा 2 लाख 2.5 लाख जो कि आपकी सर्विस के हिसाब से मिलेगी आपको, तो ये आपके जो पेंशन है उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर ओपीएस की बात करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम में, वहां पे अगर आप एक लमसम अमाउंट लेते हो उसको कहते हैं कम्यूटेशन करके अपने पेंशन को घटा के आपको वहां पे फिर आपका जो पेंशन बनता है उस पर असर पड़ता है। यानी अगर आप कम्यूटेशन लेके जिसको कहेंगे आप तो 40% जो आपका पेंशन बनता है उसको कम्यूट कर सकते हो, एक साथ ले सकते हो, लेकिन उससे असर होगा कि जो आपका जो फाइनल फिर जो आपका पेंशन बनेगा वो कम हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करेंगे जो आज एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, इसमें जो एम्प्लॉय होता है इसको डिडक्ट होता है इसकी बेसिक सैलरी से 10% जो बनता है, तो फिर गवर्नमेंट अपना शेयर 14% उसमें ऐड करके वो पाइल अप हो जाता है। लेकिन अगर बात करेंगे यूपीएस में भी एज पर रिपोर्ट जो है आपको बिल्कुल डिडक्शन होगी, वो 10% होगा एम्प्लॉय को, लेकिन गवर्नमेंट का शेयर अब 14% से बढ़ा के अब वो 18.5% अपना शेयर देगी और जो फिर फाइनल अमाउंट बनेगा उसमें पाइल अप हो जाएगा। तो यहां पे एनपीएस का एक जो फीचर है वो यूपीएस में रखा गया है, ये फीचर बिल्कुल यहां से लिया गया है, यानी यहां पे एम्प्लॉय को डिडक्शन होगी। और साथ ही में अगर ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे वहां पे एम्प्लॉय को कोई डिडक्शन नहीं होती है। तो यहां पे आप खुद देख सकते हैं कि ये फीचर एनपीएस से लिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यूपीएस के हवाले से है, तो एज पर जो करंट डिटेल्स आई है, हालांकि बहुत से भी डिटेल्स बाकी आनी है क्योंकि इसका निफाज जो है इंप्लीमेंटेशन जो है वो होने वाला है 2025 को, फ्रॉम द अप्रैल 2025, इसलिए बहुत सी डिटेल्स आनी बाकी है। लेकिन जो प्रिलिमिनरी डिटेल्स आई है यूपीएस के रिलेटेड यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रिलेटेड, तो ये एक मिला जुला एक जो फीचर्स एनपीएस में है, वहां से डिडक्शन है, वहां से जो थोड़ा सा मार्केट लिंकेड थोड़ा सा है वो भी रखा गया है। लेकिन ओपीएस से एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एश्योर्ड बेसिक पेंशन, अच्छा क्वालिफाइंग सर्विस जो है, तो वो फीचर्स लिए गए हैं। तो एक मिला जुला एक कॉम्बिनेशन के लग रहा है कि एक बेहतर मुतबादिल है। करंटली अगर हम बात करेंगे एनपीएस से जो कि न्यू पेंशन स्कीम है, हालांकि बहुत से यहाँ पे जो मुलाजमिन की अंजुम ने उनके जो सरबराह ने उन्होंने कहा कि नहीं हमें भाई पुराना ही ओपीएस दे दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने रिवर्ट किया है ओपीएस पे। अब बिल्कुल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस फुली लागू होगा कि या इसमें कोई और तरमीम या और कोई डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोबारा याद कराता चलो आपको, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो जरूर करें।